उस वीडियो में मैं आपको अपनी पसंदीदा 1 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। मोमेंटम रीटेस्ट स्ट्रेटजी। आप सीखेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कैसे पहचाना जाए, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन इस्तेमाल करके इंट्रीज का टाइमिंग कैसे किया जाए और ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड दोनों मार्केट्स में कामयाबी से ट्रेड कैसे की जाए। शुरू करने से पहले यहाँ वो चीजें हैं जो आप उस वीडियो में सीखेंगे। मोमेंटम रीटेस्ट स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और हर ट्रेड सेटअप के पीछे साइकोलॉजी। दुरुस्त एंट्रीज के लिए बेहतरीन कैंडलस्टिक कंफर्मेशन पैटर्न्स, स्ट्रैटेजी को ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड दोनों मार्केट्स में कैसे ट्रेड किया जाए और स्ट्रैटेजी को तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स और तमाम ट्रेडिंग सेशंस में कैसे इस्तेमाल किया जाए। स्ट्रैटेजी में दाखिल होने से पहले आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। मार्केट कैसे हरकत करती है ये समझे बगैर मुसलसल मुनाफा बख्श ट्रेडिंग फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट 3 फीजेज में हरकत करती है और हर फीस में कीमत कलीदी लेवल्स पर मुख्तलिफ रद्द अमल देती है। अब ट्रेंड एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जहां बायर्स कंट्रोल में होते हैं। ये हायर हाइज और हायर लूज की सीरीज से खुसूसियात रखती है जो जाहिर करती है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। अब ट्रेंड के दौरान बेहतरीन ट्रेडिंग फैसला आमतौर पर सेलिंग के बजाय बाइंग के मौके तलाश करना होता है। अब ट्रेंड दो अहम मूव्स पर मुश्तमिल होता है। इंपल्सिव मूव, ये ट्रेंड की बुनियादी हरकत है। उस फीस के दौरान बायर्स जारहाना तौर पर मार्केट में दाखिल होते हैं और कीमतों को ऊपर ले जाते हैं, मजबूत बलिश मोमेंटम बनाते हैं। रिट्रेसमेंट मूव, एक मजबूत एडवांस के बाद कुछ बायर्स मुनाफा लेना शुरू कर देते हैं। नतीजे में मार्केट आर्जी तौर पर नीचे हरकत करती है। इस फेज के दौरान बहुत से रिटेल ट्रेडर्स गलती से समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। ताहम ज्यादातर मामलात में रिट्रेसमेंट सिर्फ एक आर्जी तवक्कुफ है, इससे पहले कि बायर्स वापस आएं और कीमतों को ऊपर धकेलना जारी रखें। हमारी ट्रेडर्स के तौर पर मकसद इन आर्जी पुल बैक्स में फंसने से बचना और उसके बजाय इंपल्सिव मूव्स को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज करना है। डाउन ट्रेंड एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जहां सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। ये लोअर हाइज और लोअर लूज की सीरीज से खुसूसियात रखती है जो जाहिर करती है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। डाउन ट्रेंड के दौरान बेहतरीन ट्रेडिंग फैसला आमतौर पर बाइंग के बजाय सेलिंग के मौके तलाश करना होता है, जैसे अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड भी दो अहम मूव्स पर मुश्तमिल होता है। इंपल्सिव मूव, ये ट्रेंड की मेन मूव है। इस फेज के दौरान सेलर्स जारहाना तौर पर मार्केट में दाखिल होते हैं और कीमतों को नीचे धकेलते हैं, मजबूत बैरिश मोमेंटम बनाते हैं। रिट्रेसमेंट मूव, एक अहम डिक्लाइन के बाद कुछ सेलर्स मुनाफा लेना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से मार्केट आर्जी तौर पर ऊपर हरकत करती है। इस फेज के दौरान बहुत से रिटेल ट्रेडर्स समझते हैं कि मार्केट रिवर्स हो रही है और बाइंग शुरू कर देते हैं। ताहम बहुत से मामलात में ये मूव सिर्फ एक आर्जी रिट्रेसमेंट है, इससे पहले कि सेलर्स दोबारा कंट्रोल हासिल करें और मार्केट को नीचे धकेलना जारी रखें। हमारा मकसद डोमिनेंट ट्रेंड की सिमत में ट्रेड करना और इंपल्सिव मूव्स को कैप्चर करने पर तवज्जो मरकूज करना है, जबकि रिट्रेसमेंट्स में फंसने से बचना। अब हम सिर्फ पहले दो मार्केट फीजेस पर तवज्जो मरकूज करेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। एक बार जब हम उन्हें तफसील से कवर कर लें तो हम तीसरे फीस की तरफ जाएंगे। अप ट्रेंड के दौरान हम जानते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ इंपल्सिव मूव्स के दौरान बाय करना है और रिट्रेसमेंट मूव्स के दौरान फंसने से बचना है, क्योंकि अप ट्रेंड कुदरती तौर पर इस तरह तरक्की करता है। लेकिन हम कैसे जानें कि नया इंपल्सिव मूव शुरू होने वाला है? ये सादा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके। इस चार्ट मिसाल को देखें। ये यूरो बमुकाबला यूएस डॉलर 1 मिनट चार्ट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट पहले ऊपर की तरफ एक मजबूत इंपल्सिव मूव बनाती है जो जाहिर करता है कि बायर्स वाज़ेह तौर पर कंट्रोल में है। इस रैली के बाद मार्केट फौरी तौर पर ऊपर जाना जारी नहीं रखती, इसके बजाय ये पुल बैक शुरू करती है, एक रिट्रीसमेंट मूव बनाती है। इस रिट्रीसमेंट का आगाज हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो आइए इसे चार्ट पर ड्रा करें। इस पॉइंट पर मार्केट अब भी रेजिस्टेंस के नीचे है, तो हम सिर्फ इंतजार करते हैं और कीमत को तरक्की करने देते हैं। चंद कैंडल्स बाद बायर्स मार्केट में वापस आते हैं और कामयाबी से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करते हैं। ये ब्रेकआउट बहुत अहम है क्योंकि रोल रिवर्सल के उसूल के मुताबिक पुराना रेजिस्टेंस अब नया सपोर्ट लेवल बन जाता है। ताहम ब्रेकआउट के फौरन बाद बाइंग करने के बजाय हम सब्र करते हैं। ज्यादातर मामलात में मार्केट ट्रेंड की सिमत में जारी रखने से पहले टूटे हुए लेवल को रीटेस्ट करने के लिए वापस आती है। ये रीटेस्ट हमें बेहतर कीमत पर एंटर करने की इजाजत देता है, जबकि हमारा रिस्क कम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत नए सपोर्ट पर वापस आती है और बिल्कुल इस लेवल पर एक बुलिश पन बार बनता है। लंबा लोअर विक दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जल्दी से रिजेक्ट कर दिया, इस बात की तस्दीक करते हुए कि सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है। ये पन बार हमारा कंफर्मेशन सिग्नल बन जाता है। हम पन बार कैंडल के क्लूज पर अपना बाई एंट्री रखते हैं, इसके लो के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस सेट करते हैं ताकि अगर सेटअप फील हो तो अपने आप को महफूज रखें और अगले रेजिस्टेंस लेवल को अपने टेक प्रॉफिट के तौर पर टारगेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बायर्स कंट्रोल दोबारा हासिल करते हैं, मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम दोबारा शुरू करती है और कीमत हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। अब आइए एक और चार्ट मिसाल देखें। ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, जिसका मतलब है कि सेलर्स कंट्रोल में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ एक मजबूत इंपल्सिव मूव बनाती है, इसके बाद एक छोटा रिट्रेसमेंट। यहाँ हमारे पास एक वाज़ेह सपोर्ट लेवल है, तो आइए इसे चार्ट पर ड्रॉ करें। चंद कैंडल्स बाद मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करती है। एक बार ब्रेकआउट हो जाए, सपोर्ट लेवल रोल रिवर्सल के असूल के मुताबिक नया रेजिस्टेंस बन जाता है। ब्रेकआउट के फौरन बाद सेलिंग करने के बजाय हम इंतजार करते हैं कि मार्केट नए बनाए गए रेजिस्टेंस पर वापस रिट्रेस करे। ये हमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ बेहतर कीमत पर ट्रेड में एंटर करने की इजाजत देता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर पुल बैक करती है और रिजेक्ट हो जाती है। एक बेरिश पन बार कैंडल स्टिक बनाती है। ये रिजेक्शन तस्दीक करता है कि सेलर्स ने मार्केट का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। अब आइए इस मूव के पीछे साइकोलॉजी समझें। मार्केट पहले नीचे की तरफ एक मजबूत इंपल्सिव मूव बनाती है, जैसा कि जारहाना सेलर्स कीमतों को नीचे धकेलते हैं। एक बार जब मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाती है, ये रिट्रेस करना शुरू करती है क्योंकि बहुत से सेलर्स जुजवी मुनाफा लेना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बायर्स डिप खरीदने की कोशिश करते हैं। ये आर्जी बाइंग प्रेशर एक सपोर्ट लेवल बनाता है, ताहम बायर्स ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काफी मजबूत नहीं होते। आखिरकार सेलर्स मार्केट में वापस आते हैं और सपोर्ट के नीचे ब्रेक करते हैं। नीचे की तरफ एक और इंपल्सिव मूव बनाते हैं। ये ब्रेकआउट तस्दीक करता है कि बैरिश मोमेंटम अब भी मजबूत है और इजाफी सेलर्स मार्केट में दाखिल हो गए हैं। ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बार फिर रिट्रेस करती है। ये पुल बैक बुनियादी तौर पर शॉर्ट टर्म सेलर्स मुनाफा लॉक करने की वजह से होता है, जबकि कुछ ट्रेडर्स रिट्रेसमेंट खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कीमत पिछले सपोर्ट पर वापस आती है, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, सेलिंग प्रेशर दोबारा बढ़ जाता है। इस लेवल पर बनने वाला बैरिश पन बार दिखाता है कि बायर्स ने कीमतों को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने जल्दी से गालिब आ गए। ये रिजेक्शन रिट्रेसमेंट के इख्तिताम और नीचे की तरफ नए इंपल्सिव मूव के आगाज का सिग्नल देता है। हमारी एंट्री बैरिश पन बार के क्लोज पर रखी जाती है। स्टॉप लॉस इसके हाई के बिल्कुल ऊपर रखा जाता है और प्रॉफिट टारगेट अगले सपोर्ट लेवल पर सेट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट अपना डाउनवर्ड मोमेंटम दोबारा शुरू करती है और बिल्कुल तवक्को के मुताबिक हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। अब जब आप इस स्ट्रेटजी के पीछे साइकोलॉजी समझ गए हैं, आप जानते हैं कि हम एक इंपल्सिव मूव का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट, ताकि हम ट्रेंड की सिमत में अगला इंपल्सिव मूव पकड़ सकें। ताहम एंट्री स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा है। अपने टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिट्रेसमेंट के इख्तिताम पर बनने का इम्कान है और नए इंपल्सिव मूव के आगाज का सिग्नल देते हैं। अगले सेक्शन में मैं आपको सबसे काबिल एतमाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाऊंगा जिनकी तलाश करनी है। आइए पहले कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरू करें। बलिश पन बार। एक बलिश पन बार की तीन अहम खुसूसियात हैं। एक लंबा लोअर विक, कैंडल के ऊपर के करीब एक छोटा बॉडी और थोड़ा या कोई अपर विक नहीं। लंबा लोअर विक दिखाता है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैंडल बंद होने से पहले जल्दी से रिजेक्ट कर दी गई। अब आइए उस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी समझें। कैंडल की तश्कील के दौरान सेलर्स ने इब्तदाई तौर पर मार्केट को नीचे धकेला, जिससे ऐसा लगता है कि डाउन मूव जारी रहेगा। ताहम बायर्स जारहाना तौर पर कदम रखते हैं, तमाम सेलिंग प्रेशर को जज्ब करते हैं और कीमत को वापस ऊपर धकेलते हैं। कैंडल के क्लोज तक बायर्स कंट्रोल ले चुके होते हैं, जिसकी वजह से कैंडल अपने हाई के करीब बंद होता है। मोमेंटम रीटेस्ट स्ट्रेटजी में हम हर बलिश पन बार को ट्रेड नहीं करते। हम सिर्फ इसे इस वक्त ट्रेड करना चाहते हैं जब ये रिट्रेसमेंट के इख्तिताम पर बिल्कुल एक कलीदी सपोर्ट लेवल पर बने। ये हमें बताता है कि बायर्स ने कामयाबी से सपोर्ट का दिफा किया है और अगला इंपल्सिव मूव हायर शुरू करने के लिए तैयार है। एक बार जब बलिश पन बार बंद हो जाए, हम कैंडल के क्लोज पर अपना बाई एंट्री रखते हैं, इसके लो के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस और अगले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट टारगेट। अब आइए बैरिश पन बार की तरफ बढ़ें। एक बैरिश पन बार की तीन अहम खुसूसियात है। एक लंबा अपर विक, कैंडल के नीचे के करीब एक छोटा बॉडी और थोड़ा या कोई लोअर विक नहीं। लंबा अपर विक दिखाता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैंडल बंद होने से पहले मजबूती से रिजेक्ट कर दी गई। अब आइए इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी समझें। कैंडल की तश्कील के दौरान बायर्स ने इब्तदाई तौर पर मार्केट को ऊपर धकेला, जिससे ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड जारी रहेगा। ताहम सेलर्स जारहाना तौर पर कदम रखते हैं, तमाम बाइंग प्रेशर को जज्ब करते हैं और कीमत को वापस नीचे धकेलते हैं। कैंडल के क्लोज तक सेलर्स कंट्रोल ले चुके होते हैं, जिसकी वजह से कैंडल अपने लो के करीब बंद होता है। अब आइए बलिश एनगल्फिंग पैटर्न की तरफ बढ़ें। एक बलिश एनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है। पहली कैंडल बैरिश होती है, जो जाहिर करती है कि सेलर्स अब भी कंट्रोल में हैं। दूसरी कैंडल बलिश होती है और पहली कैंडल के बॉडी को मुकम्मल तौर पर एनगल्फ करती है, जो सेलर्स से बायर्स की तरफ मोमेंटम में मजबूत तब्दीली दिखाती है। अब आइए इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी समझें। पहली कैंडल मुसलसल सेलिंग प्रेशर की अक्कासी करती है, जैसा कि सेलर्स मार्केट को नीचे धकेलते हैं। दूसरी कैंडल के आगाज पर ऐसा लगता है कि डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है। ताहम बायर्स अचानक मजबूत बाइंग प्रेशर के साथ कदम रखते हैं, सेलर्स को मुकम्मल तौर पर गालिब कर लेते हैं और कीमत को पिछली कैंडल के बॉडी के ऊपर धकेलते हैं। ये तेज रिवर्सल दिखाता है कि बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। मोमेंटम रीटेस्ट स्ट्रेटजी में हम हर बलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड नहीं करते। हम सिर्फ इसे उस वक्त ट्रेड करना चाहते हैं जब यह रिट्रेसमेंट के इख्तिताम पर बिल्कुल एक कलीदी सपोर्ट लेवल पर बने। ये हमें बताता है कि बायर्स ने कामयाबी से सपोर्ट का दिफा किया है और अगला इंपल्सिव मूव हायर शुरू करने के लिए तैयार है। एक बार जब बलिश एंगल्फिंग कैंडल बंद हो जाए, हम कैंडल के क्लोज पर अपना बाई एंट्री रखते हैं, इसके लो के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस और अगले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट टारगेट। अब आइए बैरिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरफ बढ़ें। एक बैरिश एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है। पहली कैंडल बिल्श होती है, जो जाहिर करती है कि बायर्स अब भी कंट्रोल में है। दूसरी कैंडल बैरिश होती है और पहली कैंडल के बॉडी को मुकम्मल तौर पर एंगल्फ करती है, जो बायर्स से सेलर्स की तरफ मोमेंटम में मजबूत तब्दीली का सिग्नल देती है। अब आइए इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी समझे। पहली कैंडल मुसलसल बाइंग प्रेशर की अक्कासी करती है, जैसा कि बायर्स मार्केट को ऊपर धकेलते हैं।
दूसरी कैंडल के आगाज पर ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड जारी रहेगा। ताहम सेलर्स अचानक मजबूत सेलिंग प्रेशर के साथ कदम रखते हैं, बायर्स को मुकम्मल तौर पर गालिब कर लेते हैं और कीमत को नीचे धकेलते हैं। पिछली कैंडल के बॉडी के नीचे ये मजबूत रिवर्सल दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। अब मुझे इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स में से एक इस्तेमाल करते हुए एक हकीकी मिसाल दिखाने दें। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर बमुकाबला कैनेडियन डॉलर 1 मिनट चार्ट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ एक मजबूत इंपल्सिव मूव बनाती है, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट और फिर एक और इंपल्सिव मूव। यहाँ हमारे पास एक वाज़ेह सपोर्ट लेवल है। एक बार जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है, वो सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बन जाता है। अब देखें कि अगला क्या होता है। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर पुल बैक करती है और बिल्कुल इस एरिया पर एक बैरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। ये बिल्कुल वही है जो हम देखना चाहते हैं। रिट्रेसमेंट के दौरान बायर्स मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ताहम जैसे ही कीमत रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है, सेलर्स जारहाना तौर पर कदम रखते हैं। बैरिश एंगल्फिंग कैंडल पिछली बिल्श कैंडल को मुकम्मल तौर पर गालिब कर लेती है, जो जाहिर करती है कि सेलर्स ने कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। ये हमें बताता है कि रिट्रेसमेंट मुमकिना तौर पर खत्म हो गई है और नीचे की तरफ अगला इंपल्सिव मूव शुरू होने वाला है। ये हमारा ट्रेड में एंटर करने का कंफर्मेशन है। हम बैरिश एंगल्फिंग कैंडल के क्लोज पर अपना सेल ऑर्डर रखते हैं, इसके हाई के बिल्कुल ऊपर स्टॉप लॉस सेट करते हैं और अगले सपोर्ट लेवल को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेलर्स कंट्रोल में रहते हैं। मार्केट अपना बैरिश मोमेंटम दोबारा शुरू करती है और कीमत हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या होता है जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं कर रही? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मार्केट्स काफी वक्त साइडवेज हरकत करने में गुजारती हैं। आइए देखें कि हम मोमेंटम रीटेस्ट स्ट्रेटजी को रेंज बाउंड मार्केट्स के मुताबिक कैसे ढाल सकते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग बंद कर देती है, ये अक्सर एक रेंज में दाखिल होती है और एक उफकी सपोर्ट लेवल और एक उफकी रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान साइडवेज हरकत करना शुरू कर देती है। इस सूरत हाल में हम रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करते, इसके बजाय हम एक वाज़ेह ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। अगर कीमत रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करती है, तो हम इंतजार करते हैं कि ये पुल बैक करे और टूटे हुए रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करे, जो अब सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। फिर हम एक बलिश कैंडल स्टिक सिग्नल तलाश करते हैं। एक बार जब कंफर्मेशन कैंडल बंद हो जाए, हम पैटर्न के नीचे स्टॉप लॉस के साथ अपना बाई एंट्री रख सकते हैं और अगले कलीदी लेवल पर टारगेट। अगर कीमत सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करती है, तो हम मुखालिफ सिमत में इसी अमल की पैरवी करते हैं। हम इंतजार करते हैं कि मार्केट पुल बैक करे और टूटे हुए सपोर्ट को रीटेस्ट करे, जो अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करना चाहिए। फिर हम एक बैरिश कैंडल स्टिक सिग्नल तलाश करते हैं और कंफर्मेशन कैंडल बंद होने के बाद अपना सेल एंट्री रखते हैं। अब आइए एक हकीकी मिसाल देखें। ये ब्रिटिश पाउंड बमुकाबला यूएस डॉलर 1 मिनट चार्ट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट इब्तिदाई तौर पर ऊपर हरकत करती है, इससे पहले कि एक रेंज में दाखिल हो। पहला कदम रेंज की शनाख्त करना है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल और नीचे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर। इस पॉइंट पर हम कोई ट्रेड नहीं लेते, हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि मार्केट हमें अपनी अगली सिमत दिखाए। चंद कैंडल्स बाद बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करते हैं। ब्रेकआउट का पीछा करने के बजाय हम सब्र करते हैं और पुल बैक का इंतजार करते हैं। आखिरकार मार्केट टूटे हुए रेजिस्टेंस पर वापस रिट्रेस करती है, जो अब नए सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर रहा है। बिल्कुल इस लेवल पर एक बलिश पन बार बनता है। ये बिल्कुल वो कंफर्मेशन है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। पन बार हमें बताता है कि बायर्स ने निचली कीमतों को रिजेक्ट कर दिया है। पुल बैक मुमकिना तौर पर खत्म हो गया है और अगला बल्श इंपल्स शुरू होने वाला हो सकता है। हम बल्श पन बार के क्लोज पर अपना बाई एंट्री रखते हैं, इसके लो के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस सेट करते हैं और अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बायर्स कंट्रोल दोबारा हासिल करते हैं। मार्केट अपना बल्श मोमेंटम दोबारा शुरू करती है और कीमत हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। अब आइए एक और मिसाल देखें। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेमुकाबला कैनेडियन डॉलर 1 मिनट चार्ट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट इब्तिदाई तौर पर डाउन ट्रेंड में है, इससे पहले कि एक रेंज में दाखिल हो। पहला कदम रेंज के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल और नीचे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। अब आइए देखें कि अगला क्या होता है। मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करती है, एक बैरिश ब्रेकआउट की तस्दीक करती है। फौरी तौर पर सेलिंग करने के बजाय हम पुल बैक का इंतजार करते हैं। चंद कैंडल्स बाद कीमत टूटे हुए सपोर्ट पर वापस रिट्रेस करती है, जो अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। बिल्कुल इस लेवल पर एक बैरिश पन बार बनता है। ये हमारा कंफर्मेशन है कि सेलर्स मार्केट में वापस आ गए हैं और पुल बैक मुमकिना तौर पर खत्म हो गया है। हम बैरिश पन बार के क्लोज पर अपना सेल एंट्री रखते हैं, इसके हाई के बिल्कुल ऊपर स्टॉप लॉस सेट करते हैं और अगले सपोर्ट लेवल को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेलर्स कंट्रोल दोबारा हासिल करते हैं। मार्केट अपना डाउनवर्ड मोमेंटम दोबारा शुरू करती है और कीमत बिल्कुल तवक्को के मुताबिक हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। ये इस वीडियो के इख्तिताम पर ले आता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको वाज़ेह समझ आ गई है कि मोमेंटम रीटेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और मुख्तलिफ मार्केट कंडीशंस में इसे कैसे अप्लाई किया जाए।